आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं बजाज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की ग्रुप प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट और सीईओ लक्ष्मी अय्यर जी। उनसे करते हैं मुलाकात। लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाजार के मूड माहौल पर ही तो आपसे एक बार राय लेना चाहता हूँ। क्या क्रूड की जो समस्या $95 की फिर से सामने आ गई है, टेम्परेरी है या फिर मामला थोड़ा सा सीरियस भी हो सकता है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, मामला टेम्पररी है कि समस्या थोड़ी भारी भरकम है, ये तो एक ही जनाब इस पे गौर फरमा सकते हैं। हम तो उसके रेसिपिएंट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अभी जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, जो रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जियोपॉलिटिकल के चलते, मार्केट तो उसको नजरअंदाज कर ही रहा है, इतना उसको गौर फरमा नहीं रहा है। लेकिन अगर ये चलता रहा तो महंगाई के आंकड़ों पर ना कि केवल यूएस में पर इंडिया में भी इसका काफी प्रभाव आ सकता है। तो समस्या आई थिंक थोड़ी सी कनेक्टिविटी इशू आज एक्चुअली मुंबई में थोड़ा सा मौसम काफ़ी ज़बरदस्त, हवाओं का तेज भी, हवाएं बारिश का भी जी। काफ़ी रात भर से है। तो थोड़ी कनेक्टिविटी इश्यूज हो सकते हैं कहीं कहीं पर, वो आप ध्यान में रख सकते हैं। बट एनीवे, बट काफ़ी कुछ माहौल बाजार में रिकवरी का बन भी रहा है। अच्छी बात है कि निचले स्तर से तेज शार्प रिकवरी आई हर एक लेवल पे। करेक्ट। निफ्टी में आप देखिए करीबन करीबन 75 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। निचले स्तर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आधे से ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं। लक्ष्मी जी, आप बता रही थी कि सारे एक ही शख्स पर डिपेंड करता है, ट्रम्प साहब पर, और आपने जैसे ट्रम्प साहब का नाम लिया आपकी कनेक्टिविटी हिल गई, देखिए। क्या आप सुन पा तो रही बरसात के हिसाब से ज्यादा उसका इम्पैक्ट हो रहा है वो। यूएस का हैं? लकीली बैंडविड्थ पे ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, वो गनीमत है। बिल्कुल। बताइए तो, अब बाजार के डायरेक्शन में अपनी राय दीजिए जी। तो देखिए, बाजार में ऐसा माहौल है अनिल जी। देखिए, इंडिया के आंकड़े मिक्स्ड आ रहे हैं, लेकिन काफी क्षेत्रों में काफी नंबर अच्छे आंकड़े भी दिखाई दे रहे हैं। तो मिक्स्ड बैग तो डेफिनेटली है। तो हमारे यहाँ की जो मजबूती है वो काफी ठीक ठाक है। ये साल के जो अर्निंग्स कट्स है, हमको जो काफी जो पहले लग रहा था 2 क्वार्टर पहले कि काफी तगड़ा अर्निंग कट देखने को मिल सकता है, शायद वो हल्का हल्का सा अबाउट हो रहा है, पॉइंट नंबर 1। और अगर हम फ्यूचर अर्निंग्स की भी बात करें तो वो भी ऑफ कोर्स ब्याज दरें कितनी बढ़ेंगे उस पे भी निर्भर है। पर हमें लग रहा है कि ग्लोबल ये जो जियोपॉलिटिकल की परिस्थिति जब तक पूरी तरह सुलझ नहीं जाती है, अभी तो उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट दिखाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा प्राइस पॉइंट करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो व्यवहार दिखाई दे रहा है मार्केट पे, वो और ब्रॉडर मार्केट का जनरल लैक ऑफ एंथुजियाज्म, ये हमारे हिसाब से थोड़ा नियर टर्म में आपको थोड़ा पेन देता रहेगा। तो ये आपके लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी दिक्कत है, बट लॉन्ग टर्म में बेहतर होने के पूरे आसार हैं। आइए अब थोड़ा सा रिजल्ट सीजन पर आपसे राय लें। दो बड़े सेक्टर्स, बैंक्स और आईटी, इनके ज़्यादातर कंपनियों के नंबर्स आए हैं। कैसे देख रहे हैं आप रिजल्ट सीजन को, और क्या है आपका व्यू इन दोनों सेक्टर्स पर? नहीं, डेफिनेटली जो सबसे जो बोलते हैं हाथी सेक्टर है, जो जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है इंडेक्स पर, उनके जो नंबर्स है काफी मिक्स्ड बैग आए हुए हैं। आपने देखा होगा कि काफी सारे बैंकों के निम्स के प्रेशर्स दिखाई दे रहे हैं। लिक्विडिटी टाइट है सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में। हालांकि उसका भी एफसीएनआरबी के चलते थोड़ा उसमें राहत आ सकती है, लेकिन काफी मिक्स्ड बैग रहा है। अगर आप पीएसयू बैंक देखोगे तो वहां पे रिटेल लोन ग्रोथ की मजबूती दिखाई दे रही है। और काफी सारे मिड एंड स्मॉल कैप बैंक्स में वहां के नंबर्स, वहां के आंकड़े काफी मजबूत आए हैं। लोन ग्रोथ की अगर आप बात करें तो अगर आप सिलेक्ट एनबीएफसीज के आंकड़े देखोगे तो वहां पे भी नंबर्स काफी तगड़े आए हैं। तो आई थिंक ऑल इन ऑल अनिल जी, कहना चाहूंगी कि बीएफएसआई काफी मिक्स्ड बैग है आज की तारीख में। और काफी लोगों ने शायद उम्मीद नहीं करी होगी कि काफी जो बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक से शायद उनके नंबर्स इतनी खराब आने की उम्मीद नहीं की थी कुछ लोगों ने। तो आई थिंक यहाँ से रणनीति ये रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ही चलता रहेगा।
एक सेक्टर पे आप एकदम खुले से, जैसे आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे थे और आपने बताया कि आईटी सेक्टर की भी नंबर्स काफी, जो लार्ज आईटी कंपनीज हैं उनके नंबर्स अभी भी मिक्स्ड है, गाइडेंसेस भी काफी वीक है। तो हमें पर इंक्रीमेंटली जो पेन पॉइंट है या जो बैड न्यूज है आईटी सेक्टर का, वो काफी ऑलरेडी इन द न्यूज है हमारे हिसाब से। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं कि जो सिग्निफिकेंट अंडरवेट पोजीशंस है और केवल स्टॉक स्पेसिफिक के माध्यम से वहां पे हम इंक्रीमेंटल अंडरवेट पोजीशन काट रहे हैं। और जो बीएफएसआई में जो स्टॉक स्पेसिफिक और थोड़ा सा कंसंट्रेशन, जो रुझान है सेक्टर्स के अलावा स्टॉक स्पेसिफिक हमें हमारे हिसाब से थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो ये दोनों सेक्टर में मिक्स सिग्नल्स और मिक्स बैग अभी भी कंटिन्यू रहा है और शायद आने वाले क्वार्टर में भी इसका नतीजा आपको मिक्स्ड ही रह सकता है। तो मिले जुले नतीजे आप कह सकते हैं यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। अब आइए एफआईज की खरीदारी बिकवाली की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा जुलाई के महीने में ऐसा लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर कम तो किया है, लेकिन क्या कहेंगे आप, ये टेम्पररी है या फिर लगता है कि अब एफआईज जल्दी से नहीं बेचेंगे, खरीदने की उम्मीद भी रखी जाए या अभी जल्दबाजी हो जाएगी? देखिए, जल्दबाजी हो सकती है क्योंकि दो दो चीजें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते अगर आप फॉरेन एसेट एलोकेटर हो। क्रूड और करेंसी दोनों $100 की तरफ बढ़ रहा है और ये दोनों हमारे देश के लिए सराहनीय नहीं है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज, अगर हम जैसे अगर हम एक विदेशी एसेट एलोकेटर है तो हम अर्निंग्स ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं डेफिनेटली, जो कि इंडिया में भी है और कोरिया में भी है। अभी कोरिया में ये साल में आपको तकरीबन 100% अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई देगा, हालांकि वो भी पोलराइज है, लेकिन वहां का जो पी मल्टीपल है, फॉरवर्ड पी मल्टीपल आपके देश से आधा है। तो आप सोचिए, जब कोई ग्लोबल पैसा लगाने की कोशिश कर रहा, अगर उसको इमर्जिंग मार्केट में तुलना करनी है और उनको करेंसी पे व्यू लेना है, तो वो एसेट एलोकेट करते करते इंडिया में सेकंड या थर्ड आएंगे, क्योंकि चाइना भी 12-13 पी के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो नियर टर्म में, ठीक है, हल्का सा हमको जो ग्रीन शूट दिखा है ये महीने में, शायद ये स्टे हो सकता है, लेकिन जो पैसा आ रहा है वो एकदम तेजी से नहीं आ रहा है। हमको बरसात की अगर एनालिटी दो तो हमको जोर जोर से बरसात और सस्टेनेबल चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक पैचवर्क में आके, क्योंकि जून का महीना भी अगर आप देखो तो 40% आपकी बरसात की शॉर्टफॉल है। तो ठीक उसी तरह आई थिंक फॉरेन पैसा सस्टेनेबल आने के लिए अर्निंग्स में थोड़ी और मजबूती देखने की जरूरत है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की स्टेबिलिटी बहुत ही जरूरी है। ठीक बात है, बारिश तो हो रही है लेकिन रुक रुक कर, मतलब हल्की फुल्की फुहारें आ रही, मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है। लेकिन एक और चीज़ है, अच्छी खासी बारिश डॉलर की हो रही है। 20-22 बिलियन डॉलर आ गए अपने एफसीआरबी डिपॉजिट में। वो आरबीआई की वो जो दूसरी एफपीआई की स्वैप विंडो, उसमें इतना पैसा आ रहा है, फिर भी रुपया लाइफ लो की तरफ क्यों बढ़ रहा है? अब क्या समस्या है? अनिल जी, समस्या यही है कि जियोपॉलिटिक्स, जो ये वॉर के चलते डॉलर में मजबूती ज्यादा दिखाई दे रही है। 101 के ऊपर चला गया था डॉलर इंडेक्स, अब थोड़ा 100 के आसपास घूम रहा है। तो लोगों को डॉलर में ज्यादा भरोसा होता है क्योंकि वो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। तो वहां पे ऑब्वियसली ज्यादा पैसा, और जो डोमेस्टिक पैसा है यूएस का, क्योंकि यूएस की जो यील्ड है, बॉन्ड यील्ड, 10 साल की बॉन्ड यील्ड वहां पे 4.60 4.62 की तरफ जा चुका है। तो जो यूएस का जो डोमेस्टिक पैसा है वो उसी की तरफ जा रहा है, उन्हीं के देश में जा रहा है। तो ये सब के चलते आप ये जो पैसे की बौछार हो रही है ना, वो थोड़ा रुक रुक के ही होगा, क्योंकि वहां पे जो कॉन्फिडेंस का जो अगर मामला आता है, तो आज की तारीख में भी लोगों को रिजर्व करेंसी पे सबसे ज्यादा भरोसा है। और इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि गोल्ड कितने टाइम के बाद, करेक्शन के बाद कल $85 बढ़ा था। तो वो इसी वजह से, जो सेफ हेवन करेंसी है वो डॉलर है और जो सेफ हेवन एसेट क्लास है वो आज की तारीख में गोल्ड है। तो वहां पे लोगों का ज्यादा रुझान बढ़ रहा है। है आपके लिए डॉलर की मजबूती और रुपए की कमजोरी पर राय भी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को अपनी राय दी। थैंक यू सो मच। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।